बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ कि साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को वतन वापसी का ग्रीन सिग्नल मिल गया। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को सरेंडर करने का मौका दिया है। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार की गिरफ्तारी से रोक दिया है। जज मोहम्मद बशीर का कहना था इसहाक डार को पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार ना किया जाए। इसहाक डार पाकिस्तान आ जाएं फिर वारंट मनसूखी को देखेंगे। इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी 7 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए गए। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने 7 अक्टूबर से पहले वतन वापसी का ऐलान कर दिया। लंदन में नवाज शरीफ और इसहाक डार की मुशावरत मुकम्मल हो गई है। ज़राए के मुताबिक सेनेटर इसहाक डार हुकूमत में किरदार अदा करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर इसहाक डार की वतन वापसी के हवाले से मुशावरत मुकम्मल हो गई। इसमें आपको बताता चलूँ कि आइंदा 2 रोज़ के अंदर सेनेटर इसहाक डार जो कि साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं, उनकी वतन वापसी के हवाले से आइंदा 2 रोज़ के अंदर मुस्लिम लीग नून की बड़ी बैठक जो है वो लंदन में मुनक्किद होगी, जिस बैठक के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कल जो है वो लंदन पहुँचेंगे। अमरीका से वापसी पर वो यहाँ पर आएँगे और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और आइंदा का लाइहा अमल तय करेंगे, जिसके अंदर जो सेनेटर इसहाक डार जो है उनकी वापसी का जो एजेंडा है वो भी रखा गया है। और इसके अंदर तय किया जाएगा कि क्योंकि साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जो हैं वो मौजूदा हुकूमत के अंदर अपना किरदार अदा करेंगे। इस हवाले से भी मुशावरत की जाएगी कि इसहाक डार जो है वो बतौर किस कैपेसिटी में जो है वो अपनी खिदमात जो है वो पाकिस्तान के लिए सर्व करेंगे। लेकिन ताहाल इसके लिए इसहाक डार साहब का कहना है कि आइंदा 7 अक्टूबर से पहले जो है वो वतन वापस लौट जाएंगे। लेकिन इसके हवाले से जो बड़ी बैठक होगी, जो बड़ी मुशावरत होगी, वो कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान आइंदा 2 रोज़ में होगी। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो लंदन पहुँचेंगे और कल रात या परसों इतवार की सुबह को ये मुशावरत की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम आपका। सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज ने अपनी बीवी को पहले सर पर भारी आहनी चीज़ मारी। सर पर चोट लगने पर वो बेहोश हो गई तो मुलजिम शाहनवाज ने सारा को बाथरूम के टब में डालकर पानी खोल दिया, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। मुलजिम शाहनवाज की अपनी बीवी से किसी मामले पर तकरार हुई थी जो कि शिद्दत इख्तियार कर गई और पहले मुलजिम शाहनवाज ने अपनी बीवी को सर पर भारी आहनी चीज़ मारी और फिर उसे बाथरूम के टब में डालकर पानी खोल दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कफ़ायत अली शाह। जी कफ़ायत, आगाह कीजिएगा मज़ीद तफसीलात। जी, इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में आज जो है वो एक कत्ल की लर्ज़खेज़ वारदात हुई है और जिसमें बताया गया है कि इस मर्डर में जो है वो शाहनवाज अमीर नामी शख्स जो है वो मुलव्वस है। और ये बात भी सामने आई है कि ये जो सीनियर साफ़ी हैं अयाज अमीर, ये उनके साहबजादे बताए जाते हैं, जिनकी कैनेडियन नज़ात जो एहलिया हैं सारा 37 साल, वो दुबई से कुछ अरसा कबल जो है वो यहाँ पे पहुँची थी और यहाँ पर आकर उन्होंने जो है वो गाड़ी भी ख़रीदी और जहाँ पर शाहनवाज अपनी वालदा के घर पे मुकीम थे चक शहजाद में, वहाँ पर जो है वो आज सुबह एक आहनी रॉड से जो है वो बताया गया कि उसके सर में मारी गई है, जहाँ पर उसकी जो है वो मौत वाक़ई हुई है। पुलिस इब्तदाई तौर पर जो है वो जाए वक़ुआ पे पहुंची है और शवाहिद इकट्ठे किए हैं और इस मौके पे जो है वो इस कत्ल में मुलव्वस जो मुलजिम है शाहनवाज, उसको भी जो है वो मौके से हिरासत में लिया गया है और इसके बाद जो है वो लाश को पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया गया है पोस्टमार्टम के लिए, जहाँ पर जो है वो यहाँ पर डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया और ये चीज़ सामने आई कि जो खातून मकतूला हैं उनके जिस्म पर कत्ल जो मुख्तलिफ निशानात हैं ज़ख्मों के, इसके अलावा जो है वो कत्ल की वजह उनको फिर भी मालूम नहीं हो सकी। ताहम जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा का जो है वो सैंपल्स लिए गए हैं, जिसके बाद केमिकल एग्जामिनेशन के लिए इसको लेबॉर्ट्री लाहौर में भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट जो है वो कुछ रोज़ के बाद उनके मौसूल होगी। ताहम पुलिस का ये कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद इस पर मज़ीद जो है वो इंक्वायरी की जाएगी। ताहम मुलजिम से भी इस हवाले से तफ्तीश की जा रही है। अब आज जो है पोस्टमार्टम जो किया गया है पोली क्लिनिक अस्पताल में, यहाँ से जो है वो सर्द खाने पिम्स अस्पताल में खातून की लाश जो है वो मुंतकिल की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कफ़ायत आपका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बदीन में सलाम। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को वतन वापसी का ग्रीन सिग्नल मिल गया। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को सरेंडर करने का मौका दिया है। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार की गिरफ्तारी से रोक दिया है। जज मोहम्मद बशीर का कहना था इसहाक डार को पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार ना किया जाए।
इसहाक डार पाकिस्तान आ जाएं, फिर वारंट मनसूखी को देखेंगे। इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी 7 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए गए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, काश्तकारों को रिलीफ फराहम करना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है ताकि काश्तकार आइंदा फसल लगा सकें। 40,70,614 काबिल काश्त अराजी में से 37,73,707 एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें हालिया बारिशों से तबाह हुई। सिंध हुकूमत ने काश्तकारों को रिलीफ फराहम करने के लिए गंदम की आइंदा साल सपोर्ट प्राइस 4,000 रुपये फी मन मुकर्रर की है। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, काश्तकारों को रिलीफ फराहम करना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है ताकि काश्तकार आइंदा फसल लगा सकें। 40,70,614 काबिल काश्त अराजी में से 37,73,707 एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें हालिया बारिशों से तबाह हुई हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में रोटी नान की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इस्लामाबाद नान बाई एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि रोटी 20 रुपये, नान 25 रुपये में फ़रोख्त किया जाएगा। इस्लामाबाद में रोटी 18 रुपये से 20 रुपये की कर दी गई है। इस्लामाबाद में नान 20 रुपये से 25 रुपये का कर दिया गया और धमकी दे दी गई है कि अगर नई कीमतों पर इंतज़ामी मुदाखलत हुई तो तंदूर बंद कर देंगे। क्लिफ्टन कराची की आर्ट 162 गैलरी में नुमाइश का आगाज़ हो गया है। ग्रुप में 20 बेहतरीन फनपारे रखे गए हैं। हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़ा असफ़हानी इस वक्त नुमाइश में मौजूद हैं और वो आर्टिस्ट सादिया फैज़ से बात कर रही हैं। आइए देखते हैं। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ क्लिफ्टन की आर्ट 162 गैलरी में, जहाँ पे एक ग्रुप एग्जीबिशन का आज से आगाज़ हो गया है और इस शो में हिस्सा लेने वाली सीनियर आर्टिस्ट सादिया फैज़ हमारे साथ मौजूद हैं। हम सादिया से जानेंगे, सादिया कौन कौन सी पेंटिंग्स आपकी यहाँ पे रखी गई हैं, किस थीम में आपने काम किया है? अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी इस ग्रुप शो में 7 पेंटिंग्स हैं, जिसमें मैंने फ्लोरल भी किया है और सीस्केप भी किया है। मैं कलर्स जो है मैंने वाइब्रेंट ही रखे हैं, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि जो बोल्ड एस्थेटिक होता है वो किसी भी एनवायरनमेंट को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देता है किसी भी स्पेस में। तो यही जहन में रखते हुए कि आई होप कि अच्छा लगे लोगों को। अभी तक सोलो मैंने 2 की हैं और ये मेरी ग्रुप शो में ये दूसरी है, तो ओवरऑल 4 करी हैं। आपने सादिया फैज़ की बात सुनी। क्लिफ्टन की आर्ट 162 में ये जो एग्जीबिशन है ये तकरीबन 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया वाजिद आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए 24।